हम एक ही बात कहना चाह रहे, अमीरों के यहाँ शादी होती है, तुम बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाते हो, उनके यहाँ गिफ्टों की कोई कीमत नहीं होती है। कभी गरीब की बिटिया के विवाह में पहुंच जाना छोटा सा गिफ्ट लेकर, वो तुम्हें अपने सिर पे ना बैठाए तो कहना, पलकों पे बैठाए, बैठने को नहीं होगा, वो अपनी तौलिया सिर से निकाल कर पहुंचेगा, उस पे बैठाएगा। भैया जिनकी कोई मदद नहीं करता ना, उनकी मदद करो, भगवान देखता है, दुनिया देखे या ना देखे। आजकल रील के जमाने में सेवा बहुत लोग कर रहे, पर दिखावा की कर रहे। हम प्रार्थना करना चाह रहे, रील बनाओ लेकिन किसी गरीब का मजाक ना बनाओ, किसी गरीब का मजाक ना बनाओ। सुदामा जी से, सुदामा की पत्नी से महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, क्या बात है दीदी? सुदामा की पत्नी बोली, महाराज क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? हाँ। आपने बताया क्यों नहीं? अरे वो राजा हैं, हम लोग साधारण हैं तो मित्र, पर हम कभी मिलने नहीं गए जब से वो राजा हो। अच्छा स्वामी जी, बुरा ना मानो तो एक प्रार्थना करें। हाँ, आप अपने मित्र को मिले आओ, कुछ मिल जाएगा, वो कुछ ना कुछ दे देंगे, अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, देवी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। राजा के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या लेके जाए? पत्नी बोली, चिंता ना करो, हम चावल कुछ मांग लाते हैं। पड़ोस गई, 2-3 घरों से सुशीला चावल मांग लाई। अब कपड़ा तो था नहीं, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और चावलों को बांधा, पोटली बनाई, ले ये दे देना गिफ्ट में, अपनी तरफ से उपहार दे देना। सुदामा जी बोले, बुरा नहीं लगेगा, वो राजा है, चावल। अरे महाराज जो है वही बहुत है, ना होने से तो बेहतर है, कुछ तो है। और सुनो महाराज, आप जा रही हो, जा आते समय हमारी एक प्रार्थना भी करना। क्या? एक मास दुई पक्ष में, एक माह दो पक्ष में, दो एकादशी हो। और हाथ जोड़ के कहना द्वारकाधीश से, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोर। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है। पर द्वारकाधीश से कहना कि पता नहीं तुम्हारी ऐसी कौन सी कृपा है, हमारे घर रोज एकादशी हो रही, कुछ खाने को ही नहीं है, एकादशी हो रही। बच्चे पतले पड़ गए, उठ नहीं पाते। सुशीला रातों भर बच्चों के सिरहाने बैठकर अपनी साड़ी के पल्लू को गीला करके होंठों में लगाती, कहीं गला ना चिपक जाए, सिर पर हाथ फेरती। बच्चे बीच बीच में जब उठते ना, माँ भूख लगी, भूख लगी। सुशीला कहती, बेटा आज एकादशी है। बच्चे कहते, माँ कल भी एकादशी थी, आज भी है, रोज रोज कह के तुम भोजन नहीं देती। सुशीला टेढ़ा मुंह करके रोने लगती। क्या जवाब दे बच्चों को? जाकर द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने बैठ जाती, रोती हुई कहती, गोविंद इन बच्चों को क्या जवाब दे? हम भूखे हैं सो हैं, कोई अपराध होगा? इन बच्चों की क्या गलती थी? इनकी बस यही गलती है कि ये हमारे बच्चे, बस यही गलती। गोविंद लाज रखना, लाज रखना, लाज रखना। सुदामा जी को वो हाल सुनाया। स्वामी जी आप अपने लिए मत जाओ, मेरे लिए मत जाओ, इन बच्चों के लिए तो जाओ, इन बच्चों की तो हालत देखो। सुदामा जी बात मान गए, पोटली ली, बगल में दबा ली, और पांव में तो कुछ पहनने को था ही नहीं, सिर पे तौलिया नहीं, तपती दोपहरी, हाथ में लकड़ी ली। सुदामा जी जाने लगे, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से। भैया दीनता बड़ी बुरी होती है, बड़ी बुरी होती है। बच्चों का स्मरण बार बार आ रहा है, बच्चों की याद आ रही, वो सूखा शरीर याद आ रहा, आंखों से आंसू झड़ने लगे। नाम लेते हुए सुदामा जी चले जाए। रास्ते में थक गए सुदामा जी, धूप है बहुत ज्यादा, गर्मी भयंकर, थक गए तो एक पेड़ के नीचे लेट गए। भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। जैसे ही लेटे तो भगवान को दया लग गई।
भगवान ने लीला करके द्वारका में सुदामा जी को बुला लिया। जब नेत्र खोले तो सोए रास्ते में थे, पर आंख द्वारका में खुली। अरे बहुत अच्छा नगर है भैया, ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है? द्वारका है। अरे बाबा, द्वारका इतनी जल्दी आ गए भैया। यहाँ हमारा मित्र कन्हैया रहता है। कन्हैया कौन सा मकान है? यहाँ कन्हैया तो कोई नहीं रहता। अरे कैसी बात करते हो, यहाँ के वो राजा है। अच्छा, आप द्वारकाधीश की बात कर रहे हैं, ऐसे नाम नहीं लेते उनका? सुदामा जी बोले भैया फिर कैसे लेते हैं? वो आदमी डांटने लगा, अरे भैया उनका नाम बड़ा सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका नाम है अनंत श्री समलंकृत राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र सरकार। सुदामा जी बोले हे भैया इतना लंबा ना? भैया हम तो जब दोस्ती थी हमारी तब कन्हैया में ही काम चला लेते थे भैया, इतना लंबा ना।